चलिए पार्ट फिफ्थ शुरू करते हैं। तो टॉप 4 स्टेट्स जिनका हाईएस्ट पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो कौन है? पहला राजस्थान है, सोलर है सबसे ज्यादा है। फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, और फिर कर्नाटक है। इसको याद कैसे करेंगे हम? इसको याद हम करेंगे राज में जीके। रिन्यूएबल एनर्जी के राज में जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राज से राजस्थान, में से महाराष्ट्र, जी से गुजरात, के से कर्नाटका, तो ये सीक्वेंस में आपको याद रहेगा। तो राजस्थान में जीके या राज में जीके, ठीक है। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जहाँ पे क्रूड ऑयल अभी मिला है? तो बलिया। कैसे बल्ले बल्ले हो गई भाई यूपी की? बल्ले बल्ले किससे? बलिया से। और याद करने का इसका एक और तरीका है, इसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि जो बैरल होते हैं ना, बैरल जो होते हैं जिसमें क्रूड ऑयल आता है, तो बलिया से बैरल या बल्ले बल्ले कैसे भी याद कर लो। और किसने ये डिस्कवर किया है? ये डिस्कवर किया है हमारे ओएनजीसी ने, ठीक है। वन एंड ओनली ओएनजीसी, ठीक है। फिर यशवंत वर्मा जज जो थे, वो तो सबको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। और फिर बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मलेशिया के सपोर्ट से कौन सी यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है? तो बुद्धा का इनिशिएटिव तो नालंदा ही लेगा ना यार, तो और कौन लेगा? ऑब्वियस है। हु वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूडब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग के लिए एयर ब्यूरो से? तो यहाँ फिर से संजय भाई, फिर से आ गए हमारे संजय भाई, ठीक है। रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। फिर कौन सी दो रिवर है ये यूपी, ये उत्तराखंड में, जहाँ रिलीजियस कॉरिडोर बनेंगे? तो कौन है? एक हमारी गंगा है, एक हमारी शारदा है। गंगा और शारदा। तो गंगा जी तो याद रखोगे, वो तो सबसे ऑब्वियस है। शारदा आपको याद रखनी है, तो इसके लिए आप याद रखना है जीएस, ठीक है। जीएस पढ़ के हम सब की नैया पार होगी, इसलिए दो नदियां हैं तो हम जीएस ही पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड। फिर है हाउ मेनी सच सैलरी। अच्छा, जो सैलरी अभी बढ़ाई है ना एमपीस की, तो कितनी कर दी? पहले 1 लाख थी, एकदम राउंड फिगर। अब उसको में 24 घंटे और काम करते रहते हैं बेचारे, ये लोग 24 घंटे ही काम करते रहते हैं, तो इसलिए 24,000 और बढ़ा दी उन्होंने अपनी, ठीक है। फिर वॉल्केनिक एरप्शन माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी किस कंट्री में है? तो भाई लाख लाख रुपए आप कहाँ, अगर आप डोनेट कर देते तो ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन नहीं आता, दुआएं लग जाती हैं आपको। तो ये इंडोनेशिया, तो डोनेट से आप याद रखना, डोनेट करते हैं इंडोनेशिया, तो आपको इतना वॉल्केनिक इरप्शन नहीं आता, लाख लाख रुपए अगर डोनेट करते तो। फिर रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ अ डॉल्फिन सफारी? ये हमें पता है, यूपी सबसे ज्यादा एक्साइटेड डॉल्फिन सफारी के लिए। और यूपी ने और क्या इनिशिएटिव लिया था अभी? सफारी, वो जंगल वाली, कहाँ? दुधवा, और उसी के अंदर कितनिया घाट, घाट के साइड साइड में। फिर बिटवीन विच टू लोकेशन बनारस में जहाँ ये डॉल्फिन सफारी होगी? तो काठी और धकवा। तो इसको आप याद ऐसे रखेंगे कि कैठी, कैठी है ना, इसको काठी से याद रहे, काठी। काठी से आप धक्का मार रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी डॉल्फिन सफारी, काठी से धक्का, धक्का मारोगे। फिर है सिक्स्थ एडिशन किसका? कैच द रेन इनिशिएटिव जो है, कैच द रेन इनिशिएटिव का। तो ये कहाँ हुआ है? पंचकुला में, जहाँ मेरा दोस्त भी रहता है, एक आशु। तो पंचकुला 5, तो छठा एडिशन 5वें में हुआ है, ठीक है। इसको पुराना अपना सेशन याद आ रहा था, एडिशन। तो पंचकुला 5 चंडीगढ़ से एकदम लगा हुआ है, तो पंचकुला हरियाणा। फिर व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कैंपेन? इसकी थीम क्या होगी भाई? हमें कम्युनिटी के एफर्ट्स को बहुत इंटेंसिफाइड चाहिए, तो इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। फिर है वेयर इज द इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड? तो वृंदावन मथुरा में हुआ। नेपाल से आएंगे, कृष्ण जी के दर्शन करा देंगे सारी जनता को, इसलिए। फिर है इंडिया और किस कंट्री के बीच में एट्थ जॉइंट वर्किंग ग्रुप एग्रीकल्चर? तो याद रखना कि ग्रुप है ना, तो जर्मनी से होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, जर्मनी को हम एग्रीकल्चर की बहुत जरूरत है अब। और इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग, ये हमने देख ही लिया था पहले। यूपी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? स्पेशल स्मार्ट स्कूल, किसके लिए? डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए। कहाँ पे? भाई जो सबसे स्मार्ट सिटी है, जो मतलब टेक्निकली सबसे टेक सेवी सिटी है, वो ग्रेटर नोएडा है, तो यहीं पे स्टेब्लिश किया है। फिर विद हुज कोलैबोरेशन ये जो स्टैब्लिश किया है? ये होंडा, होंडा की जो कार्स आती है ना,
बाइक्स भी आती हैं, तो उसी का CSR इनिशिएटिव है, तो ये मेंस में आप लिख के आ सकते हो CSR इनिशिएटिव का एग्जाम्पल। फिर वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या खेल है? वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए जो मेन फोकस है इस बार वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट पे। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो करते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए यार इंडस्ट्रीज को पैसा कमाने के चक्कर में, इसलिए। फिर वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जो मिलेगा कैपिटल में डाल देना, ना मिले समझ में आया तो। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द महिला समृद्धि योजना? महिला समृद्धि योजना ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ की समृद्ध है? दिल्ली की। और समृद्ध करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, महिला समृद्धि योजना। फिर हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर इट? तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2,500 रुपये, उसी में समृद्ध कर देंगे, ठीक है। और मगर उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो एनुअल इनकम की कैप जो है वो 3 लाख रुपए पे लगेगी, 3 लाख से कम कमाओगे तो ही आपको इसके लिए एलिजिबल हो गया। फिर है पीएम की इंटर्नशिप स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो भाई इंटर्नशिप कहाँ करोगे? कॉर्पोरेट ऑफिस में ही तो जाके इंटर्नशिप करोगे। वाटर मिनिस्ट्री में जाके थोड़ी इंटर्नशिप पानी में कूद कूद के, तो कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, ये कॉर्पोरेट ऑफिस में। फिर किसने रिव्यू किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 क्रिमिनल लॉज को? ये किया है गुवाहाटी ने, जो असम की कैपिटल है, ठीक है। दिसपुर तो नहीं है कहीं कैपिटल। हाँ, ठीक है। तो असम ने किया है, ओके। फिर है साहित्य महोत्सव ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है? फिर से यही कैपिटल में है, दिल्ली। और जन औषधि दिवस ऑर्गेनाइज किस थीम के अंदर हुआ था? तो इसको आप याद रखने से, जन औषधि का ये जो दिवस है ना, ये हम दाम कम करवा के दवाई की उत्तम क्वालिटी रहेगी ड्रग्स की, ताकि, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर विच कैंपेन पीएम मोदी ने जो लॉन्च किया सूरत में? ये भी ऐसा ही है। सूरत में लॉन्च करोगे तो सिक्योरिटी फॉर द सैचुरेशन कैंपेन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा संतृप्ति, ठीक है। तो सूरत वाला ये याद रखना है। डीडी वाले सब डीडी करके आ जाना, एस वाले सब एसएस करके आ जाना, ठीक है। विच प्रोग्राम डिड द कोल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइज? किस चीज के लिए? एग्जीबिशन यार, एम्ब्रॉयडरी का, विमेन आर्टिसंस के लिए। तो कंठा मेला, ठीक है। कंठा मेला यार, कंठा जो आपने सुना होगा फैब्रिक के बारे में, तो उसका मेला लगाया है कोल इंडिया ने। सब सीएसआर के अंदर बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं यार, कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। फिर है विश्व अरे विश्व तीर्थ, ठीक है, विश्व तीर्थ मेमोरियल। ये अमित शाह ने किया इनॉग्रेट, विश्व तीर्थ। फिर है कौन सा रोपवे प्रोजेक्ट है भाई, जो कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है? तो ये क्या है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और खेल आ गया। ये है गोविंद घाट से लेके हेमकुंड, मतलब कृष्ण जी से लेके नानक जी तक, ठीक है, हेमकुंड साहिब तक। तो ऐसे आप याद कर लेना। दो रिलीजन्स को कनेक्ट करेगा ये रोपवे। वाह। वेयर वाज द मॉडल इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेशन ऑफ द, ये वाला जन औषधि केंद्र बीजेपी वाला जो है? तो आईएनए दिल्ली हाट में हुआ था, ये इनॉग्रेशन होते हैं मोस्टली। फिर है जो 12th रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेट कहाँ किया था? जयपुर में किया। जयपुर में क्यों? क्योंकि 3R है, तो आर से राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। तो ऐसे याद रखना आप सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। और कौन कौन सी इंटरनेशनल मिनिस्टर्स आए थे कहाँ कहाँ के? तो ये आए थे अपने जयपुर के, मालदीव, तलुवा एंड सोलोमन। कैसे याद रखोगे? जी, जीएसटी की जगह जीएसटी याद कर लो। और जीएसटी में आपको क्या माल मिलता है ना, माल इधर से उधर करना है हमें सारा, गुड्स। तो इसलिए मालदीव्स, मालदीव्स, तुलुवा, सोलोमन और जापान, राइट, ठीक है। फिर है विच कंट्री इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल? इंडिया है। और याद रखना इंडिया ही था थर्ड ऑटोमोबाइल में भी, जो हमने शुरू में देखा था। फिर है इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज कितना है पेट्रोल में? तो ये अब ऑलमोस्ट 1/5 पहुंच चुका है हमारा। और टारगेट कितना था? 20% का। बहुत टाइम बाद, ये तो हम शायद इसी साल के एंड तक ना कर लें, 2030 तो बहुत बाद में है। फिर गवर्नमेंट ने अचीव किया है माइलस्टोन, किस चीज में लॉन्च किया है? एफपीओस। कितने कर दिए भाई? 10,000, ठीक है ना, एम्पावर करने के लिए 10,000, ओके। सीधा 10 का दम की बात करते हैं हम, एफपीओस, ठीक है। फिर क्या है? बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ द इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसी है ना, शिनबेत। शिनबेत कहाँ की है ब्रो? इसराइल की। और श्रवित, श्रिन श्रवित, ठीक है, एली, एलई श्रवित कहाँ की? इसराइल की।
ठीक है, याद रखना, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपॉइंट किया इसको। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडियन कॉन्सुलेट जाफना में, जहाँ इंडिया का कॉन्सुलेट बना है? तो वावूनिया, वावू, ठीक है। वाह बाबू, बाबू नहीं वावू, ठीक है। श्रीलंका में जाकर तो बाबू को वावू बोलोगे, वावू, वावूनिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी अब। ओके। फिर है फिर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एआई सिक्योरिटी, ठीक है, एथिक्स, ये दुबई मत करके आना, ये यहाँ आएगा हमारा जिनेवा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है मस्त, इसलिए जिनेवा आ गया। फिर हम आते हैं, हु पब्लिश द रिपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन द चाइल्ड मोर्टेलिटी, कौन है भाई? यूएन का इंटर एजेंसी ग्रुप है चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए, इसीलिए चाइल्ड मोर्टेलिटी वाला जो है नाम वही, और किसका? यूएन का है, बस, सिंपल। हु पब्लिश द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लैनेट जेनेटिक रिसोर्सेज, वर्ल्ड के प्लैनेट जेनेटिक रिसोर्सेज? फाओ, क्योंकि फाओ को ही मतलब है खाने पीने से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि प्लांट्स की जेनेटिक रिसोर्सेज डाइवर्सिटी बनी रहे। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली 9 क्रॉप्स, मोर देन 60%, 60% से ज्यादा सिर्फ 9 क्रॉप्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए एफएओ वांट्स टू डाइवर्सिफाई एंड प्रिजर्व द डाइवर्सिटी। फिर है रामायण कॉन्क्लेव, रामायण कॉन्क्लेव कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? श्रीलंका में। राम, अब रावण तो चले गए, तो जाने के बाद तो कम से कम राम जी का नाम ले लो, इसलिए रामायण कॉन्क्लेव। फिर विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द रामायण, इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च, रामायण और वैदिक पे जो रिसर्च करते हैं वही कराते हैं। और ये मीटिंग हुई है अमेरिका एंड यूक्रेन डेलीगेशन की रियाद में, ठीक है, रियाद मस्त मीडिएटर बन चुका है इसलिए। फिर इसके बाद हम आते हैं, निटुम्बो नंदी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कहाँ की? नामीबिया। तो यार इससे इजी क्या होगा, खुद सोचो, नितुम्बो नंदी नाथवा फ्रॉम नामीबिया, तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर एन, एन की नेशन की जो प्रेसिडेंट है वो एन से ही है, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी, जो थीम थी इसमें क्या है? सॉलिडारिटी रहेगी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सो दिस इज सेस, सेस रहेगी कहाँ? क्योंकि साउथ अफ्रीका में हो रहा है इसलिए सेस रहेगा ये, बस। फिर व्हाट फॉर्म ऑफ कल्चरल आर्ट वाज शोकेस ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन? तो मधुबनी, ओहो, बिहार की मधुबनी, गुड यार। फिर है माउंट किल्यू वॉल्केनो, पता है अमेरिका में रहता है ये वाला, है ना। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन द एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो मॉरिशियस, मॉरिशियस से हमारी सबसे ज्यादा एफडीआई भी आती है ना, इसलिए राउंड ट्रिपिंग होती है मोर और लेस, इसलिए मॉरिशियस के साथ सीधा एग्रीमेंट ही कर लिया भाई। पर्पस क्या है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन लोकल करेंसीज में रहे, ठीक है, और इंटरनेशनल, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी हो along with डी डॉलराइजेशन ऑफ डॉलर हो, ठीक है। फिर विच कंट्री हैज इंडिया साइन सिमिलर एग्रीमेंट्स? सिमिलर हमने यूएई के साथ किए, इंडोनेशिया, मालदीव। इंडोनेशिया में था ना वो लाकी लाकी वाला, मालदीव्स तो है ही, मालदीव्स अभी हमने पढ़ा था जीएसटी में, और यूएई तो हर जगह हम पढ़ ही रहे हैं। फिर है इन विच लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेनहीर कहाँ पे हुआ है इंक्लूड? टेंटेटिव लिस्ट में हो गया यार मेनहीर फाइनली। फिर है मुदुलम मेगालिथ मेनहीर, ये लार्ज स्टैंडिंग स्टोन्स होते हैं इरेक्टेड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब बहुत पहले, जो हम लिखना भी नहीं सीखे थे। और है कहाँ पे? तेलंगाना में, तेलंगाना फिर से आ गया, गाना गाना गाते गाते तेलंगाना की पार आ जाता है। इन विच रीजन डिड द एडीबी लॉन्च द फ्रंटियर सीड, ताकि प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके, कौन से? ओशन इम्पैक्ट के लिए। तो पैसिफिक रीजन में है, क्योंकि सबसे बड़ा ओशन ही यही है, और एडीबी खुद पैसिफिक में ही लाई करता है, क्यों भाई? इंडोनेशिया, फिलीपींस सब, इसलिए। फिर विच इंजन का हॉट टेस्ट वो रिसेंटली कंप्लीटेड बाय इसरो? सेमी क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक तो बहुत पहले से, अब सेमी क्रायोजेनिक भी आ गए हम, वेरी गुड यार, बहुत टफ होता है वैसे, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड रॉकेट होता है, ठीक है। क्रायोजेनिक कैसा? फ्रोजन, गैस बेस्ड, ठीक है। फिर विच इंडियन कंपनी स्टार्टेड द हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स? टाटा मोटर्स, क्योंकि इंडिया में ट्रक बोले तो टाटा ट्रक, ठीक है। विच गवर्नमेंट मिशन फंड्स द हाइड्रोजन? कौन सा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टाटा के भी मोटिव पूरे हो रहे हैं, और सरकार का भी मोटिव पूरा हो रहा है, इसलिए। फिर नेम क्या है सेकंड वॉरशिप का जो लॉन्च हुई है प्रोजेक्ट इसके अंदर? तवस्य,
ठीक है। तवा, तवस्य, वॉरशिप है ब्रो, तवे की तरह एकदम जला के काला कर देगी आपको, इसलिए तवस्य, तवे से बच के रहना। और है कहाँ पे? गोवा। गोवा में तो बिल्कुल ही मत लड़ लेना गलती से भी। फिर व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द नेम तपस्या? भीम फ्रॉम द महाभारत। तपस्या, 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 ओके। भीम। नेम क्या है फर्स्ट का? त्रिपुत। पहले दूसरे का नाम टी से है, पहले का भी त्री से है, पर जो पहला वाला है वो ट्रिप पे गया हुआ है, इसलिए तपस्या नाम है, तपस्या। क्यों? क्योंकि ट्रिप पे गया है पहले। फिर उड़ान पैसेंजर कैफे। ये कैफे कहाँ पे? कैफे है चेन्नई में। ठीक है, तो सी से कैफे, सी से चेन्नई। चेन्नई एयरपोर्ट में आपको बहुत अच्छा कैफे, एकदम फिल्टर कॉफी ऑथेंटिक साउथ इंडियन मिलेगी उड़ान पैसेंजर कैफे में। किसने इनॉग्रेट किया इसको? कौन करेंगे भाई? सिविल एविएशन मिनिस्टर ही करेंगे, राम मोहन नायडू। और मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया मेगा झूमर डांस प्रोग्राम में। कहाँ? गुवाहाटी में होता है भाई झूमर। ठीक है, बरेली नहीं, गुवाहाटी है ये। नेम क्या था? झूमर बिनोदिनी। ठीक है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने देख लिया था, मोदी जी ही करेंगे, एमपी में हुआ था इस बार का। और वेयर वाज द जीआईएस हेड? भोपाल में देख लिया था हमने। फाउंडेशन स्टोन कुंभी लखीमपुर खीरी। क्यों? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बायोपॉलीमर प्लांट बनेगा लखीमपुर खीरी में। कहाँ? कुंभी। कुंडी लगा देना बायोपॉलीमर प्लांट की। इंडिया का पहला है। फिर कौन सी कंपनी सेटअप कर रही है फर्स्ट बायो? तो बलरामपुर चीनी मिल्स। ये बहुत फेमस चीनी मिल्स है ऐसे उस एरिया की पूरी, इसलिए बायोपॉलीमर यही बना रही है। पहला बायो बैंक इंडिया का वाइल्ड लाइफ वाला ऑपरेशनल कहाँ हो चुका है? पदमाजा, पदमजा नायडू, हिमालय। अरे यार, वाइल्ड लाइफ को देख के एकदम आपको ये बताओ, आपको मजा आता ही नहीं आ जाता। और सबसे मस्त कहाँ पे होती है? हिमालयाज में, इसीलिए, जो कि है दार्जिलिंग में। तो ये बैंक दार्जिलिंग बैंक, याद रखेंगे। ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस अजमेर में हुई है। अजमेर के दरगाह के बाहर सारे ट्रांसजेंडर खड़े थे, क्योंकि भगवान किसी में, अल्लाह किसी में ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ये कैपिटल ऑब्वियसली। हु इनॉग्रेटेड द इनलैंड वाटरवे टर्मिनल एट द जोगीराही? ठीक है, तो हमारा शिपिंग वाले हैं, इसलिए इन्होंने ये इसको इनॉग्रेट किया, जोगी घोपा। ठीक है, आसाम में। ये याद रखना है आपको, आसाम में। फिर विच स्टेट्स असेंबली बिकेम द फर्स्ट असेंबली विद ट्रांसलेटर फैसिलिटी? यूपी की। ओहो, यूपी ने इसमें भी चक्कर मार दिया, एकदम ट्रांसलेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी पहली है। फिर इन विच लैंग्वेज योगी जी ने इंस्पेक्ट किया ट्रांसलेशन एक्सरसाइज को? अच्छा, सारे बी बी बी, थोड़ी सी इंग्लिश तो सभी के लिए रखते हैं हम। तो भोजपुरी, ब्रज और बुंडेली। हु टुक चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भाई विवेक सर। आप बहुत जोश में रहते हैं, आप एकदम इलेक्शंस को सुधार के रख देंगे, इसलिए आप अपने विवेक का सहयोग देंगे और जोश में सबको सही कर देंगे। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज नक्शा? सीधा नक्शा याद रखो यार, अर्बन लैंड सर्वे है नक्शा। कौन करेंगे? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, शिवराज सिंह जी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है खैर ये। ठीक है। फिर हम आते हैं काली फंड, बड़ा कर लेते हैं इसको। ये काली फंड जो लॉन्च हुआ है, यूएन कन्वेंशन कॉप 16, किसकी? सीबीडी की, डाइवर्सिटी वाली। और है कि कैली फंड बायोडाइवर्सिटी के लिए ऑब्वियसली, जिसके नाम पे है तो उसी के लिए तो होगा यार। बस कॉप 16 याद रखना है और कैली नाम याद रखना है, ठीक है। फिर वेयर इज द वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स मार्टायर्ड इन द वर्ल्ड वॉर वन लोकेटेड? कहाँ हुआ है? फ्रांस में। फ्रांस में। इस बार फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा भी तो गया था मेंस में, तो नो चैपल फ्रांस। फिर हु लेड अ रॉथ एट द नव चैपल? किसने किया था भाई मेमोरियल? रीत है, सॉरी, रॉथ नहीं है, सॉरी। तो ये था उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारे जनरल, उन्होंने किया। देन हु अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल? जो हमारी इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल है, इंडिया ने। 13 था, ना तेरा ना मेरा।
तेरा है मगर मेरा है, फिर भी इंडिया का ही है, BOB वाला। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट? कौन करेगा? एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेस नाउ, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलेगी शटडाउन होने से, इसीलिए एक्सेस नाउ, सीधी बात। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज? भाई सेकंड रैंक है हमारी, क्यों? क्योंकि पहली किसकी होगी? खुद सोचो। ठीक है। फिर where was the Tri-Nation Buddhist Motorcycle Expedition launch? लुम्बिनी। ओहो, जहाँ पैदा हुए थे वहीं पे ट्राई नेशन मोटरसाइकिल चलेगी। ओके, नेपाल में। फिर विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन इट? तो कौन होगी? नेपाल है। इंडिया तो हो गई, तो श्रीलंका भी नीचे से आ जाएगा, क्योंकि अशोका ने भेजा था ना वहां स्प्रेड करने के लिए, इसलिए। फिर है कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैन कर दिया वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन गुजरात में? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है। क्यों किया? आई डोंट नो, बट कर दिया। कौन सी कंट्री में, मतलब इन विच कंट्री हैज इंडिया बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट? फॉर व्हाट? फॉर मेरीन एड्स एंड नेविगेशन लाइट हाउस अथॉरिटी, सिंगापुर के साथ। सिंगापुर इंडिया को बहुत मानता है, और सिंगापुर चारों तरफ से मैरीन पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए आप इसको कॉमन सेंस से भी थोड़ा टिक करके आ जाना, बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस। फिर न्यू बैट कोरोना वायरस अभी डिस्कवर हुआ है चाइना में। चाइना में तो साला कोरोना वायरस एकदम न्यू बैट वाला है। इसका नाम क्या है? हुक्कू। हांगकांग याद कर लेना, HKU, ठीक है, हांगकांग यूनिवर्सिटी। और कोविड तो है ही, तो HKU हांगकांग यूनिवर्सिटी, चाइना नहीं आता अब तो, ऐसे हांगकांग, ठीक है। फिर रिसेंटली डिस्कस्ड पंच मिशन किसने और भी ये रिलीज किया, इनिशिएटिव लिया है? तो नासा ने लिया। पंच मुक्का मार के नासा ने ये इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया। फिर है नासा का पंच मिशन क्या स्टडी करेगा? तो इसको याद रखना, पंच, सन, सन का जो स्पेशली जो कोरोना वाला जो लेयर है उसको स्टडी करेगा। फुल फॉर्म क्या है पंच की? पंच इज, यार ये पूछेगा तो नहीं बिल्कुल, बट हेलियोस्फीयर आप करके आ जाना अपने आप से, और कोरोना तो बता ही दिया, और ऊपर वाला कोरोना भी देखा था हांगकांग यूनिवर्सिटी वाला। फिर किस कंट्री ने डेवलप किया लार्जेस्ट 10 टन ये प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर सॉलिड रॉकेट मोटर? इंडिया ने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिएट करके दिखा दिया है हमने। अगला है नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। माजो राणा। हाँ यार, ये इंपॉर्टेंट था काफी। ये राणा जी है ना, राणा जी मजे में रहते हैं एकदम। माइक्रोसॉफ्ट का है माजो, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, माजो राणा 1, क्योंकि फर्स्ट है ये। फिर कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एन प्राउड प्रोग्राम डिस्पोजल ऑफ द मेडिसिन के लिए, एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए? तो केरला। केरला तो सीधी बात है, केरला वो सीनियर वाला जो था, ABC वाला जो था, सब केरला में ही है। वजिंजम भी केरला में ही है। फिर एन प्राउड का मतलब है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूव द अनयूज्ड ड्रग्स। अनयूज्ड ड्रग्स याद रखना आपको। और नेम क्या है इसका? न्यू AI पावर्ड प्लेटफॉर्म जो जोमेटो ने किया है, नगेट। नगेट्स खाते हैं ना, चीज नगेट्स टाइप के, मतलब विदेशी पकौड़ी, वैसे याद रखना, AI नगेट। Then we have after which country did India become second nation to launch EPL? EPL का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस, और वो भी सिविल एविएशन में, तो चाइना के बाद। तो सिविल एविएशन में चाइना के बाद EPL हमने ही किया है। फिर which mission was recently announced by NASA related to the study of exoplanets? पेंडोरा। पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा एक्सोप्लैनेट्स के डिस्कवर होते ही। तो पेंडोरा और पंच याद रखना, पंच और पेंडोरा दोनों नासा के हैं। फिर हाउ मेनी एक्सोप्लैनेट्स इसमें एनालाइज किए जाएंगे? तो 20 करेंगे, 20 ही बहुत है भाई, इतनों में ही बहुत एलियंस मिल जाएंगे। पेंडोरा शेड्यूल टू बी लॉन्च बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली। ओके। इंडियन कैंसर जीनोम एटलस किसने? IIT मद्रास। और भी था ना, मैड हो जाओगे क्या? याद करो। हाइपरलूप। हाइपरलूप भी IIT मद्रास था, और ये इंडियन कैंसर जीनोम भी एटलस, पूरा एटलस मद्रास ने बनाया। फिर न्यू नेवल एंटी शिप मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड कहाँ हुई थी? इसका नाम क्या था मतलब? इसका नाम था नेवल एंटी शिप मिसाइल। सीधी बात है यार, इसको क्या करोगे? इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेना, अगर लॉन्ग आपको याद है फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म तो अपने आप याद रहेगी। फिर कौन सी वॉरशिप कमीशन
पे इसकी तैयारी की गई है क्रू के लिए, रिसेंटली ट्रैवल जो पीटर्सबर्ग गए थे मतलब। तो आईएनएस तमल, ठीक है, आईएनएस तमल पीटर्सबर्ग जो गए थे, तो वो आईएनएस पीटर्सबर्ग थी हमारी वॉरशिप। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ कहाँ हेल्ड हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, बाय डिफॉल्ट दिल्ली कर देना। और ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम किसका है? यूके का है। क्यों? क्योंकि हॉक हॉक जो सिस्टम है वो वैसे भी ट्रेडिशनली यूके का ज्यादा फेमस है, तो ग्रेव हॉक, ठीक है। ग्रेव में डाल देंगे अपनी हॉक मिसाइल से ये दुश्मनों को उठा के, ठीक है। और किस टाइप की करते हैं? छोटी छोटी करते हैं, एकदम पास में ले जाके, ठीक है ना। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, जमीन से ले जाएंगे ऊपर। तो ग्रेव हॉक इज दिस, ठीक है। फिर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है, इसका जो कॉन्फ्रेंस था कहाँ हेल्ड हुआ था? तो ये गांधीनगर में हुआ था। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये होता है ना, तो गांधीनगर में हुआ था। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया में कितने हो गई? 91, 91, 91। 1991 के जो हमारे रिफॉर्म्स थे उससे याद कर लेना कितनी हो गई टोटल रामसर साइट्स, जितने हमारे रिफॉर्म्स हुए थे जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था। फिर इंडिया की रैंक क्या है रामसर साइट ग्लोबली? थर्ड हो चुके हैं हम ब्रो। थर्ड हम किस किस चीज में है? ऑटोमोबाइल में थे, अभी एक और चीज में थे, अब रामसर में भी हो गए, ठीक है। फिर है कौन सी कंट्री है जो रैंक फर्स्ट एंड सेकंड है वर्ल्ड में, किसमें? रामसर साइट में। हम तो तीसरे हैं, तो पहला है यूके ग्रेव हॉक वाला, और दूसरा है मैक्सिको, ठीक है। फिर टेबल टेनिस एशिया कप जो हुआ है अभी, टेबल टेनिस एशिया कप कहाँ हुआ? शेंजन, शेंजन चाइना में हुआ है, ठीक है। तो चाइना ने ये भी करा लिया। और जीता कौन? चाइना में हुआ है तो चाइना ही जीतेगा, इससे ज्यादा तो कौन ही चीटिंग कर पाता है, इसलिए, ठीक है। चू, चाइना का चू जीता है, ठीक है। हु हैज इशूड द गाइडलाइन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, वो भी कोचिंग सेंटर में। कौन करेगा, कौन देखता है ये सब? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो देखती है कि आप बच्चों को लूटो मत यार कोचिंग वालों, इसलिए कंज्यूमर के बारे में सीसीपीए सोचता है। विच स्टेट विलेज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द सोनामी रेडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा वाला सोनामी रेडी उड़ीसा में है। और बोडोलैंड महोत्सव कहाँ बनाया? बोडोलैंड, बोडोलैंड में नहीं बनाया भाई, फिर से कैपिटल में बना दिया। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा पुराना जो नॉलेज है उसको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ये ऑर्गेनाइज किया गया। फिर विच स्टेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन फॉर विमेन? मध्य प्रदेश, ठीक है। बिहार हमने शुरू में देखा था, और ये एमपी ने तो मतलब मोर देन वन थर्ड, वेरी गुड, 35%, ओके, ठीक है। अब अगला लास्ट पार्ट लाते हैं, गेम उसमें समाप्त करते हैं।